हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर के एग्ज़ाम क्रैकर। मैं विष्णु दत्त शर्मा एक बार फिर से आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के एग्ज़ाम क्रैकर पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए जो हमने आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम के लिए जनरल अवेयरनेस के 1000 बेस्ट क्वेश्चन की सीरीज़ स्टार्ट की है, उसका पार्ट 8 लेकर आया हूँ। और फ्रेंड्स, अगर आपने अब तक पहले वाले पार्ट नहीं देखे हैं तो आप उनको भी देख लीजिए, और जो उनका डायरेक्ट लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। आप वहां से आसानी से वो वीडियो देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, जो ये क्वेश्चन कलेक्ट करके लाया हूँ मैं, ये बहुत ही अच्छे और सिलेक्टेड क्वेश्चन है, और जो आने वाला एनटीपीसी का एग्ज़ाम है उसके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उसमें आने की इनकी बहुत ही अधिक संभावना है। और फ्रेंड्स, एक और मैं इम्पोर्टेंट अपडेट आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। जो आरआरबी है उसने जो आपके जो एडमिट कार्ड्स यानी जो सीट एग्ज़ाम सिटी और डेट का चेक करने का जो लिंक है वो एक्टिवेट कर दिया है। आप अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ से आप वो अपनी डेट चेक कर सकते हो एग्ज़ाम की। और फ्रेंड्स, अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए। उससे आपको हमारी सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप आसानी से वीडियोज़ देख पाएंगे। तो फ्रेंड्स, आइए आज की वीडियो, आज के क्वेश्चन को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आज का, फाउंडर ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब यानी जो WWW है, वर्ल्ड वाइड वेब है, उसके संस्थापक कौन है? तो ये हैं टिम बर्नर्स ली, और ये इंग्लैंड के कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं, इंग्लैंड देश के जो कंप्यूटर के वैज्ञानिक हैं। इन्होंने जो WWW की स्थापना की थी 1989 यानी 1989 में की, और इन्होंने जो पहला वेब ब्राउज़र डिज़ाइन किया वो 1990 में किया था। When was the PSLV launched for the first time? पूछा गया जो PSLV नाम का लॉन्च व्हीकल है उसको सबसे पहली बार कब लॉन्च किया गया? तो ये किया गया था 20 सितंबर 1993 में। और जो PSLV है उसकी फुल फॉर्म है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, और इसको डिज़ाइन किया गया है इसरो के द्वारा, और इसको ऑपरेट यानी संचालित भी इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया जाता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डज नॉट कंडक्ट इलेक्शंस टू। पूछा गया जो भारत का चुनाव आयोग है वो कौन से इलेक्शन को कंडक्ट नहीं करवाता है? नोट पूछा गया है। तो ये नहीं करवाता है वो है लोकल बॉडीज, यानी जो स्थानीय निकाय के इलेक्शन होते हैं, चुनाव होते हैं, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नहीं कंडक्ट कराता। वो करवाए जाते हैं स्टेट इलेक्शन कमीशन, जो राज्य का चुनाव आयोग होता है उसके द्वारा। और जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होता है वो मेनली कंडक्ट करता है लोकसभा के इलेक्शन, राज्यसभा के, और जो स्टेट लेजिस्लेचर यानी राज्य की विधानमंडल है, और प्रेसिडेंट राष्ट्रपति और वाइस प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति, इन सभी इलेक्शन को ये कंडक्ट करवाता है। जामा मस्जिद इज लोकेटेड इन। पूछा गया जो जामा मस्जिद है वो कहाँ पर स्थित है? तो ये दिल्ली में है, और ये भारत की सबसे बड़ी मॉस्क है। मॉस्क मतलब मस्जिद है, और इसको बनवाया गया था शाहजहाँ के द्वारा, जो मुग़ल सम्राट थे, और इसका जो निर्माण कंप्लीट हुआ वो 1656 ईस्वी में हुआ था। नेम ऑफ वर्ल्ड्स फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट वाज। पूछा गया है जो पूरे विश्व का सबसे पहला जो कृत्रिम उपग्रह था उसका क्या नाम था? तो ये था स्पुतनिक 1 नामक उपग्रह, और इसको लॉन्च किया गया था सोवियत यूनियन, जो रसिया है आजकल, जो रूस देश है, उसको पहले सोवियत यूनियन यानी सोवियत संघ बोला जाता था, उसके द्वारा ये लॉन्च किया गया 1957 में। और ये लॉन्च किया गया था कजाकिस्तान से, जो कि कजाकिस्तान भी उस समय पे जो सोवियत यूनियन यानी सोवियत संघ का पार्ट था। हु इज़ द प्रेजेंट इंडियन एम्बेसडर टू यूनाइटेड किंगडम है, यूके। ओके, आप इसको करेक्ट कर लीजिए, ये प्रिंटिंग में मिस्टेक है। यूनाइटेड किंगडम, जो यूनाइटेड किंगडम के अभी वर्तमान में भारतीय राजदूत कौन है? तो ये नाम याद रखेंगे, यह है गायत्री इसार कुमार। और जो हमारा एम्बेसडर होता है यूके में, उसको हाई कमिश्नर यानी उच्च आयुक्त बोला जाता है। और जो हाई कमीशन का हमारा ऑफिस है लंदन में, वो इंडिया हाउस नामक बिल्डिंग में है। और जो अगर पूछा जाए पहली महिला हाई कमिश्नर कौन थी यूके में गई थी जो हमारी, वो थी विजय लक्ष्मी पंडित, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू की सिस्टर थी। द टोटल अमाउंट दैट कैन बी क्लेम्ड अंडर प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना पॉलिसी इज। पूछा गया है
वह जो कुल जो अमाउंट कितनी होती है, कुल राशि जो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना पॉलिसी है उसके अंडर क्लेम की जाती है। तो ये होती है इस पॉलिसी के अंदर टोटल 2 लाख रुपए। और ये की जाती है क्लेम किसके लिए? एक्सीडेंटल डेथ के लिए, अगर कोई दुर्घटना में मौत हो जाती है, या फिर परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी यानी स्थायी रूप से पूर्ण से विकलांगता आ जाती है तो। और अगर परमानेंट पार्शियल डिसेबिलिटी आती है यानी पूर्ण रूप से नहीं, वो आंशिक रूप से विकलांगता आती है, तो उसमें 1 लाख रुपए की ये क्लेम किया जा सकता है। विरूपक्षा टेम्पल इज लोकेटेड इन, पूछा गया जो विरूपक्षा नाम का मंदिर है वो कहाँ पर है? तो ये है हम्पी, जो कि कर्नाटका राज्य में है। और जो ये मंदिर है ये डेडिकेटेड है, समर्पित है भगवान विरूपक्षा को, जो कि फॉर्म ऑफ शिवा यानी शिव का एक रूप है। और इसको यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट यानी विश्व विरासत स्थल का दर्जा दिया गया है। और जो हम्पी है, हम्पी जगह है जो, वो तुंगभद्रा नाम की नदी के किनारे पर है। श्रीलंका गोट इंडिपेंडेंस इन विच ईयर, पूछा गया जो श्रीलंका देश है उसको किस साल में स्वतंत्रता मिली? तो ये स्वतंत्र हुआ 1948 में। लेकिन जो ये श्रीलंका देश है ये एक डोमिनियन यानी एक उपनिवेश रहा ब्रिटिश साम्राज्य का 1972 तक। 1972 में इसको रिपब्लिक यानी गणतंत्र बनाया गया। और इसका जो संविधान का निर्माण किया गया श्रीलंका के, वो 1978 में किया गया। पर्पज ऑफ समन्वय स्कीम इज, जो समन्वय नाम की योजना है उसका क्या उद्देश्य है? तो उसका उद्देश्य है टू हेल्प मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, जो एमपी होते हैं उनकी हेल्प करना, किस काम में? टू यूटिलाइज रेलिवेंट स्कीम्स इन द प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ संसद आदर्श ग्राम योजना। जो संसद आदर्श ग्राम योजना है उसको अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट करना, लागू करना, उसका प्लानिंग करना, उसकी योजनाएं बनाना, उसमें हेल्प करना एमपीज की, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उसके लिए समन्वय स्कीम बनाई गई है। प्रेजेंट कल्चरल एम्बेसडर टू सेशल्स इज, जो सेशल्स नाम का देश है वहाँ पर हमारा वर्तमान में सांस्कृतिक राजदूत कौन है? तो ये नाम याद रखेंगे, ये है AR रहमान जी। वाई कंट्रोल रोड्स आर यूज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्टर, तो हमारे नाभिकीय रिएक्टर यानी न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं उनमें कंट्रोल रोड्स क्यों यूज की जाती है, क्या फंक्शन होता है इनका? तो ये की जाती हैं टू कंट्रोल द फिशन रेट ऑफ यूरेनियम एंड प्लूटोनियम। जो यूरेनियम और प्लूटोनियम जो कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं उनका जो विखंडन की दर होती है उसको कंट्रोल करने के लिए ये रोड्स यूज होती हैं। और मेनली जो ये रोड बनी होती हैं वो बोरोन और कैडमियम मटेरियल्स की बनी होती हैं। वन हु कैन नॉट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स क्लियरली इज सफरिंग फ्रॉम विच आई डिजीज, पूछा गया है कोई भी व्यक्ति जो दूर की डिस्टेंस ऑब्जेक्ट्स, दूर की वस्तुओं को नहीं देख सकता, वो कौन सी जो आँखों के रोग है उसका नाम बताना है जिससे वो सफ़र है यानी ग्रस्त है। तो ये है मायोपिया। मायोपिया जो आँखों का रोग है जिसको नियर साइटेडनेस, हिंदी में निकट दृष्टि दोष भी बोलते हैं। और इस बीमारी में सिर्फ जो पास की वस्तुएं होती हैं वो साफ से दिखाई देती हैं, लेकिन दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती साफ से। प्रेजेंट एमिशन स्टैंडर्ड फॉर व्हीकल्स इन इंडिया इज, पूछा गया है अभी वर्तमान में भारत में जो व्हीकल्स हैं, वाहन होते हैं, जो गाड़ियां होती हैं, उनके लिए एमिशन स्टैंडर्ड यानी उत्सर्जन मानक है वो कौन सा है? तो अभी प्रेजेंट में है भारत में भारत स्टेज 6, जिसको BS6 भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। और अभी जो 1 अप्रैल 2020 से जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है उसने जो व्हीकल्स BS4 यानी भारत स्टेज 4 स्टैंडर्ड से नीचे के हैं उनको बैन कर दिया है पूरी तरह से। हु वाज द लास्ट वाइसराय ऑफ इंडिया बिफोर कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू इफेक्ट, पूछा गया है जो हमारा संविधान बना गया था उसके प्रभाव में आने से पहले हमारे जो अंतिम वाइसराय थे कौन थे वो? तो ये थे C राजागोपालाचारी जी। और इनको शॉर्ट फॉर्म में इनको राजा जी भी बोला जाता है, इनका ये निक नेम है। और ये पहले भारतीय वाइसराय हुए हैं भारत के, और सिर्फ ये एक ही वाइसराय हुए थे जो भारत के थे। और इन्होंने जो ये वाइसराय थे 1948 से 50 के बीच थे। बिगेस्ट टाइडल पोर्ट ऑफ इंडिया इज लोकेटेड इन, पूछा गया जो भारत का सबसे बड़ा टाइडल पोर्ट है यानी जो इसको हिंदी में बोलते हैं जवारीय बंदरगाह, वो कहाँ पर स्थित है?
तो ये है गल्फ ऑफ कच्छ, जो कि गुजरात में है। जो कच्छ की खाड़ी है गुजरात में, वहाँ पे है ये, और इसका नाम है कांडला पोर्ट, कांडला नाम की बंदरगाह है। अगर पूछा जाए सबसे बड़ी बंदरगाह कौन सी है इंडिया की, तो वो है मुंबई। तुंगभद्रा रिवर इज द मेन ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर, पूछा गया जो तुंगभद्रा नाम की नदी है वो कौन सी नदी की मेन मुख्य सहायक नदी है। ट्रिब्यूटरी होता है सहायक नदी, तो ये है कृष्णा रिवर की। और जो कृष्णा रिवर है ये भारत की सबसे चौथी बड़ी रिवर है। ओके, और ये जो कृष्णा रिवर महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका इन राज्यों से बहती है। फतेहपुर सिकरी इज लोकेटेड इन, जो फतेहपुर सिकरी नाम की जगह है वो कहाँ पर है, तो ये है आगरा, उत्तर प्रदेश में। और इस जगह को जो फाउंडेशन इसको स्थापित किया गया, इसकी नींव रखी गई, वो अकबर के द्वारा। अकबर ने फतेहपुर सिकरी को स्थापित किया 1571 में, जो मुग़ल साम्राज्य की राजधानी के रूप में उसने अपनी राजधानी बनाया था फतेहपुर सिकरी को। और बुलंद दरवाज़ा भी फतेहपुर सिकरी में है। चार मीनार मोनूमेंट इज लोकेटेड इन, जो चार मीनार नाम का स्मारक या इमारत है वो कहाँ पर है, तो ये हैदराबाद, तेलंगाना राज्य में है। और यहाँ पर 4 मीनारेट्स, मीनारेट्स होता है मीनारे, 4 मीनारें खड़ी हैं यहाँ पे इसमें। और कंस्ट्रक्टेड की गई थी ये, इसका निर्माण किया गया था 1591 में, और इसका निर्माण करवाया गया मोहम्मद कुली कुतुब शाह के द्वारा। नेम ऑफ प्रेजेंट एमडी ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF इज, पूछा गया है जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है उसके प्रेजेंट में MD मैनेजिंग डायरेक्टर यानी प्रबंध निदेशक कौन है, उनका नाम बताइए। तो ये नाम याद रखेंगे, क्रिस्टालिना जॉर्जीवा, और ये बुल्गारिया की है, याद करेंगे बुल्गारिया, बुल्गारिया कंट्री से ये बिलोंग करती हैं। और जो IMF है उसका जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है, वो वाशिंगटन DC में है। CMOS स्टैंड्स फॉर, पूछा गया जो CMOS टर्म है इसकी फुल फॉर्म क्या है, तो इसकी फुल फॉर्म याद रखेंगे, यह है कम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। और जो ये CMOS होता है ये एक प्रकार की टेक्नोलॉजी होती है, तकनीक होती है, जिसके द्वारा जो इंटीग्रेटेड सर्किट्स, जिनको हम IC चिप्स बोलते हैं, जो कंप्यूटर में यूज होती है, उनको बनाया जाता है इस टेक्नोलॉजी से। ऑपरेशन स्माइल इज रिलेटेड टू, जो ऑपरेशन है स्माइल नाम का वो किस से संबंधित है, तो ये संबंधित है टू रेस्क्यू मिसिंग चिल्ड्रन, जो खोए हुए बच्चे हैं उनको छुड़ाने या उनको ढूंढने से रिलेटेड है। और इसी ऑपरेशन को ऑपरेशन मुस्कान भी कहा जाता है। और ये इनिशिएटिव है, एक पहल है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी गृह मामलों के मंत्रालय, गृह मंत्रालय की एक पहल है। हुमायूं टॉम्ब इज लोकेटेड इन, जो हुमायूं की कब्र है वो कहाँ पर है, तो यह है नई दिल्ली में, और निजामुद्दीन में है, नई दिल्ली में भी है। कमीशन्ड बाय द हुमायूंस फर्स्ट वाइफ हमीदा बानो बेगम, हुमायूं की कब्र को सबसे पहले जो प्रमाणित किया गया, मान्यता दी गई, उनकी पहली पत्नी जिनका नाम हमीदा बानो बेगम है उनके द्वारा दी गई। और जो हुमायूं टॉम्ब है इसको यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट यानी विश्व विरासत स्थल का दर्जा दिया गया है। नंबर ऑफ बोन्स इन स्पाइनल कॉर्ड इज, पूछा गया है जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड, इसको हिंदी में मेरुरज्जु या फिर रीढ़ की हड्डी बोला जाता है, उसमें कितनी हड्डियाँ होती हैं, तो इसमें होती हैं 33 बोन्स। और फ्रेंड्स मैं बताना चाहूँगा, अगर ये स्पाइनल कॉर्ड में बोन्स की संख्या अडल्ट में पूछी जाए तो 26 आंसर होगा, बेबी में पूछी जाए तो 33। और अगर हमारी बॉडी में, हमारे शरीर में टोटल कुल कितनी हड्डियाँ हैं ये पूछा जाए, अगर बेबी में पूछा जाए तो 300 आएंगी, और अडल्ट में पूछा जाए तो 206। फॉर हाउ मैनी डेज डिड द बैटल ऑफ महाभारत लास्ट, पूछा गया जो महाभारत का युद्ध लड़ा गया वो कितने दिन तक चला था, तो आंसर होगा फॉर 18 डेज यानी 18 दिन तक ये युद्ध चला। और ये युद्ध हुआ था कुरुक्षेत्र हरियाणा में। और जो ओरिजिनल नेम है, जो महाभारत एक महाकाव्य लिखा गया, उसका जो ओरिजिनल यानी मूल नाम है वो जय संहिता है, ये याद रखेंगे, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया एग्जाम में। कालिंदी रिवर इज ऑल्सो नोन एज, जो कालिंदी नाम की नदी है उसको और किस नाम से जाना जाता है, तो ये याद रखेंगे,
ये है यमुना रिवर। जो कालिंदी रिवर है वो यमुना रिवर का ही नाम है। और जो यमुना रिवर है, यमुना नदी है, वो जो गंगा नदी है, भारत की पवित्र नदी, उसकी ट्रिब्यूटरी है, उसकी एक मेन मुख्य सहायक नदी है। रोहिणी इज ए सीरीज ऑफ सैटेलाइट्स लॉन्च्ड बाई। पूछा गया जो रोहिणी नाम की एक उपग्रहों की सीरीज है, श्रृंखला है, वो किसके द्वारा लॉन्च की गई? तो ये लॉन्च की गई थी इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के द्वारा। और प्रेजेंट में जो वर्तमान में इसरो के चेयरमैन यानी अध्यक्ष हैं, उनका नाम भी याद रखेंगे, यह है के सिवान जी। नेम ऑफ फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ नेपाल इज। पूछा गया जो नेपाल देश है उसकी सबसे पहली महिला राष्ट्रपति कौन है, उसका क्या नाम है? तो यह है विद्या देवी भंडारी। और अभी प्रेजेंट में भी ये नेपाल की राष्ट्रपति हैं। और अगर पूछा जाए ये नेपाल की कौन सी राष्ट्रपति, तो ये सेकंड है। अगर वुमेन पूछा जाए, फीमेल पूछा जाए तो पहली हैं, वैसे दूसरी राष्ट्रपति हैं। और नेपाल के जो पहले राष्ट्रपति थे उनका भी नाम याद रखेंगे, वो है रामबरन यादव जी। रैंक ऑफ इंडिया इन करप्शन परसेप्शन इंडेक्स यानी CPI 2020 जो 2020 का भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक जारी किया गया, उसमें भारत की रैंक क्या थी? तो ये थी 80th यानी 80वीं रैंक थी। और ये 180 देशों के बीच थी भारत की रैंक। जो टॉप रैंक थी वो थी डेनमार्क और न्यूजीलैंड की। और जो ये CPI इंडेक्स है, इसको पब्लिश किया जाता है, बर्लिन बेस्ड कंपनी है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर PM ऑफ नेपाल इज। जो वर्तमान में नेपाल के प्रधानमंत्री हैं उनका क्या नाम है? तो यह है खड्गा प्रसाद शर्मा ओली यानी KP शर्मा ओली। और सबसे पहले जो प्रधानमंत्री चुने गए थे नेपाल में वो थे विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला जी। यूनिफॉर्म सिविल कोड ऑफ इंडिया इज गिवन इन विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पूछा गया है जो यूनिफॉर्म सिविल कोड नाम का जो अधिकार दिया गया, राइट दिया गया भारत के संविधान में, वो कौन से अनुच्छेद में दिया गया है? तो अनुच्छेद याद रखेंगे, आर्टिकल 44 यानी अनुच्छेद 44 में दिया गया है। और यूनिफॉर्म सिविल कोड में क्या होता है, जो हमारे लॉ कानून होते हैं वो सब लोगों के लिए, सब सिटीजन्स के लिए वो सेम होते हैं, इक्वली सब पे अप्लाई किए जाते हैं, उनके रिलीजन के बेस को छोड़कर, कोई किसी भी धर्म का हो, सबके लिए सेम कानून। और ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड आता है ये DPSP यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व होते हैं उनके अंडर, उनके तहत आता है। फीफा बैलन डी'ओर अवार्ड 2019 वाज गिवन टू। जो फीफा का यानी फुटबॉल का एक फेमस अवार्ड है बैलन डी'ओर के नाम से, ये पुरस्कार 2019 के लिए किन को दिया गया? तो ये दिया गया लियोनल मेसी को। और सबसे ज़्यादा बार जो ये बैलन डी'ओर का पुरस्कार है ये भी मेसी ने जीता है, सबसे ज़्यादा 6 बार ये। और अभी जो 2020 का जो ये अवार्ड है ये अभी कैंसिल कर दिया गया है कोविड-19 की महामारी के कारण। और जो ये बैलन डी'ओर अवार्ड होता है ये एक एनुअल फुटबॉल अवार्ड है और फ्रेंच की एक न्यूज़ मैगजीन है जिसका नाम है फ्रांस फुटबॉल, उसके द्वारा ये दिया जाता है। फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी वॉज फाउंडेड बाई। जो फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी यानी भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला है उसकी स्थापना किनके द्वारा की गई? तो याद रखेंगे ये थे विक्रम साराभाई, इन्होंने इसकी स्थापना की। और इसकी स्थापना इन्होंने 1947 में अहमदाबाद में की थी। तब इसका नाम था शुरू में नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एंड एलाइड साइंसेज यानी जो अंतरिक्ष और संबंध विज्ञान के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान, ये इसका हिंदी में नाम है। और इसके अभी प्रेजेंट में जो डायरेक्टर है, निदेशक हैं, वो है अनिल भारद्वाज जी। स्टेट विद मैक्सिमम बाउंड्रीज विद अदर स्टेट्स इज। पूछा गया है भारत का वह कौन सा राज्य है जो दूसरे सबसे ज़्यादा राज्यों की सीमाओं को टच करता है, उनको छूता है, यानी बाउंड्री उनकी सीमाओं को टच करता है। तो ये है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की सीमा दूसरे 9 स्टेट्स यानी राज्य और यूनियन टेरिटरीज यानी केंद्र शासित प्रदेशों से टच करती है। तो ये सबसे ज़्यादा है भारत में। अगर सेकंड नंबर पे पूछा जाए तो ये होता है असम राज्य,
ये 7 स्टेट 7 राज्यों की सीमा को टच करता है। और मैं जो ये 9 राज्य हैं जिनको उत्तर प्रदेश की बॉर्डर टच करती है उनके नाम भी बताना चाहूँगा। वो हैं उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। नेक्स्ट, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए? पूछा गया है जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, संयुक्त राज्य अमेरिका, उसके पहले राष्ट्रपति का क्या नाम था, कौन थे वो? तो ये थे जॉर्ज वाशिंगटन जी। और अभी प्रेजेंट में 2020 में ही जो इलेक्शन हुए हैं तो वहाँ पे नए प्रेसिडेंट, नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। उनका नाम याद रखेंगे, जो बिडेन। और इनकी जो कार्यकाल शुरू होगा, इनका कार्यकाल वो जनवरी 20, 2021 से शुरू होगा। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति थे। नेम ऑफ इन्वेंटर ऑफ एक्स रेजीज, जो एक्स किरणें होती हैं उनके आविष्कारक का क्या नाम है? तो ये नाम है विल्हेम कोनराड रोंगटन, यानी WC रोंगटन। और इनको जो नोबेल प्राइज़ मिला था फिजिक्स के लिए 1901 में मिला था। और जो ये एक्सरेज होती हैं ये हाई एनर्जी यानी उच्च ऊर्जा की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 वर हेल्ड इन, जो 2018 के जो कॉमनवेल्थ गेम्स यानी राष्ट्रमंडल खेल थे वो कहाँ पर हुए थे? तो ये हुए थे गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में। और ये 21वां एडिशन था, इन गेम्स का 21वां संस्करण था। और अभी 2022 के कॉमनवेल्थ गेम्स होंगे, वो 22वां संस्करण है इनका, और वो बर्मिंघम इंग्लैंड में होंगे। विच इज़ द लाइटेस्ट नोबल गैस ऑन अर्थ? पूछा गया है पृथ्वी पर सबसे जो हल्की नोबल गैस है वो कौन सी गैस है? तो ये है हीलियम गैस। और ये सेकंड मोस्ट अबुंडेंट इन द यूनिवर्स आफ्टर हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस के बाद ये सबसे ज़्यादा ब्रह्मांड में पाई जाने वाली दूसरी गैस है। सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन पाई जाती है, दूसरे नंबर पे हीलियम पूरे ब्रह्मांड में। 11th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI वोज। पूछा गया है भारत के जो 11वें मुख्य न्यायाधीश थे उनका क्या नाम था, कौन थे वो? तो ये थे मोहम्मद हिदायतुल्ला। इनके बारे में बार बार क्वेश्चन आता है। देखिए ये जो चीफ जस्टिस रहे हैं भारत के, ये 1968 से 1970 के बीच रहे। और ये भारत के वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति भी रहे हैं। छठे वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं 1979 से 1984। और ये एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में भी इन्होंने काम किया 1969 में। तो ये तीनों पोस्ट पे काम कर चुके हैं। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है एग्जाम्स में। व्हाट इज इकोटोन? जो इकोटोन नाम की टर्म है ये क्या होती है? तो ये देखते हैं क्या है। ये है ट्रांजिशन एरिया और बाउंड्री बिटवीन टू इकोसिस्टम्स या फिर बायोम्स। ये एक ट्रांजिशन एरिया, एक बाउंड्री होती है, सीमा होती है दो अलग अलग जैव तंत्र, बायोम्स होते हैं जैव तंत्र, या फिर इकोसिस्टम होता है पारिस्थितिकी तंत्र, उनके बीच में एक बाउंड्री का काम करती है। इसको इकोटोन बोलते हैं, दो अलग इकोसिस्टम के बीच। फर्स्ट वुमेन PM ऑफ श्रीलंका वाज, जो श्रीलंका देश है उसकी पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी, उनका क्या नाम था? तो ये थी मिसिज श्रीमाओ बंदरानायके। और जो अभी प्रेजेंट में वर्तमान में वहाँ के प्रधानमंत्री हैं उनका नाम है महिंदा राजपक्सा। और जो वर्तमान में राष्ट्रपति हैं उनका नाम भी याद रखेंगे, यह है गोताबया राजपक्सा। स्टार साइन ड्यू टू, जो तारे होते हैं वो किस कारण से चमकते हैं, ये पूछा गया है। तो आंसर होगा थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन। जो थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन की प्रोसेस होती है उससे ये चमकते हैं तारे। बेसिकली इस प्रोसेस में क्या होता है, जो हाइड्रोजन एटम्स होते हैं वो फ्यूज होके, उनका संलयन होके वो हीलियम बनाते हैं और बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है इस प्रोसेस में। जो ये एनर्जी रिलीज होती है इसी के कारण, इसकी रेडिएशन से ही जो ये तारे चमकते हैं, ये आउटर स्पेस में रेडिएट हो जाती है एनर्जी। नेम ऑफ फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज, भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे, उनका क्या नाम था? तो ये थे जाकिर हुसैन। और ये भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे। अगर पहले राष्ट्रपति का नाम पूछा जाए भारत के तो वो थे राजेंद्र प्रसाद जी। और अगर ये पूछा जाए कि पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी भारत की, तो वो थी प्रतिभा देवी पाटिल जी। वेन्यू ऑफ फीफा अंडर-20 वर्ल्ड कप 2021 इज, जो 2021 का फीफा का फुटबॉल का अंडर-20 वर्ल्ड कप होगा वो कहाँ पर खेला जाएगा? तो ये इंडोनेशिया में होगा, याद रखेंगे। और जो 2019 में ये अंडर-19 का फीफा वर्ल्ड कप हुआ वो पोलैंड में हुआ था। और इस टूर्नामेंट में जो विजेता टीम रही वो यूक्रेन की टीम रही थी।
नेम ऑफ फर्स्ट चेयरमैन ऑफ बैंक्स बोर्ड ब्यूरो यानी ट्रिपल बी वाज। जो पूछा गया जो बैंक्स बोर्ड ब्यूरो है उसके सबसे पहले अध्यक्ष का क्या नाम है, क्या नाम था। ओके, तो ये थे विनोद राय जी सबसे पहले अध्यक्ष। और अभी प्रेजेंट में जो अध्यक्ष हैं, चेयरमैन है इसके, उनका नाम भी याद रखेंगे, वो है भानु प्रताप शर्मा और ये सेकंड इसके चेयरमैन है। जो ट्रिपल बी बनाया गया था उसको 2016 में बनाया गया इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा और इसका जो हेडक्वार्टर मुख्यालय है वो मुंबई में है। G20 समिट 2020 वाज हेल्ड इन। जो ग्रुप ऑफ 20 शिखर सम्मेलन हुआ 2020 साल के लिए, वो कहाँ पर हुआ, तो ये हुआ रियाद में, जो कि सऊदी अरब की राजधानी है। और जो ये सम्मेलन हुआ ये वर्चुअली यानी आभासी रूप से कंडक्ट किया गया कोविड-19 की वजह से। और जो 2021 में ये जो G20 का समिट होगा, नेक्स्ट समिट, ये होगा रोम इटली में। नेम ऑफ फर्स्ट CJI ऑफ इंडिया वाज। जो भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे उनका क्या नाम था, तो ये थे HJ कानिया। बार बार पूछा जाता है क्वेश्चन एग्जाम्स में। और अभी प्रेजेंट में वर्तमान में जो 47वें चीफ जस्टिस हैं, मुख्य न्यायाधीश हैं, उनका नाम है SA बोबडे यानी शरद अरविंद बोबडे। हाउ मैनी कॉन्स्टलेशंस आर नेम्ड टिल डाउन। अब तक कितनी कॉन्स्टलेशन यानी नक्षत्र तारा बोलते हैं कॉन्स्टलेशन को, इनको नाम दिया गया है। हम कितने कॉन्स्टलेशन को नाम दे चुके हैं अब तक, तो ये दे चुके हम 88 यानी 88 कॉन्स्टलेशन को। और जो ये नामकरण किया जाता है, इनका जो नाम दिया जाता है वो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट नहीं, सॉरी ये यूनियन, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, IAU इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन यानी जो अंतर्राष्ट्रीय खगोलज्ञ संघ है उसके द्वारा ये नाम दिए जाते हैं। द टाइटल केसर ए हिंद वाज गिवन बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट टू हिम। जो केसर ए हिंद का नाम की जो टाइटल है, उपाधि है या फिर पुरस्कार है, उसको ब्रिटिश सरकार के द्वारा किन को दिया गया, तो ये दिया गया महात्मा गांधी जी को। और महात्मा गांधी जी ने इसको वापस भी कर दिया था, इनको इस अवार्ड को 1920 में जो प्रोटेस्ट के रूप में, एक विरोध के रूप में उनको ये अवार्ड वापसी कर दिया था। मॉडर्न आगरा सिटी वाज फाउंडेड बाय। जो अभी आधुनिक आगरा शहर है उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई, तो ये की गई थी सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी के द्वारा आगरा स्थापित किया गया था 1504 ईस्वी में। तो फ्रेंड्स, जो आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो हमने कवर कर लिए। आशा करता हूँ ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी अच्छे लगे होंगे। और फ्रेंड्स, अगर हमारा पढ़ाया हुआ कंटेंट आपको पसंद आ रहा है और ये वीडियोज़ आपको पसंद आ रही हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के बीच शेयर भी ज़रूर कीजिए। और ऐसी ही ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। उससे आपको हमारी आने वाली सभी इम्पोर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप आसानी से उन वीडियो को देख पाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में और अच्छे क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।